सावधान यात्रा निकाल रही है। सभी जिले को कवर करनी है सावधान यात्रा। तकरीबन 80% यात्रा खत्म हो चुकी है और आने वाले समय में पटना में इसका समापन होने वाला है। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, हमने देखा आपने कैसे लखनऊ से यात्रा शुरू की थी, उत्तर प्रदेश के तमाम जगह आपने कवर किए, बिहार के जगह कवर किए, पटना पहुंचने वाले हैं। यात्रा का जो मकसद था वो क्या लग रहा है पूरा होगा? देखिए, जिस मकसद से हम सावधान रथ यात्रा निकाले उसका जनता में बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। इस नाते कि पूरे प्रदेश में लोग घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना चाहते हैं। बड़े बड़े धनासेठों के बिजली के तार नहीं कट रहे हैं कनेक्शन, लेकिन गांव के गांव गरीबों के जिनके 10,000, 15,000, 8,000 बिजली के बिल हैं, पूरे गांव के ही कनेक्शन कट जा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि भाई जब अमीरों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, उनके ऊपर विपत आ रही है तो उनके पैसे माफ़ हो रहे हैं, तो हमारे ऊपर अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ़ हो रहा है। इसके लिए लोगों में बहुत समर्थन में बहुत उत्साह है। तो ये उत्तर प्रदेश में हमने ये बात आपसे सुनी थी, फिर बिहार इस पूरी यात्रा को पहुंचाने क्या बिहार से भी ऐसी चीज़ें हैं? बिहार में भी आई। देखिए, जिस तरह अति पिछड़े और अति दलित के साथ जिस तरह सपा बसपा ने यहाँ धोखा दिया, उसी तरह वहाँ भी आरजेडी जदयू से वहाँ भी धोखा खाए हैं। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ चेहरे या कफन बदले हैं, चेहरे वही हैं। तो वहाँ भी लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। आप देखिएगा 27 तारीख को वो जोश जुनून वहाँ है कि आज 75 साल की आज़ादी में दुनिया के कई देशों में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा है, गरीबों का इलाज फ्री में है, लेकिन वहाँ भी गरीबों की दुहाई देने वाली सरकार, यहाँ भी गरीबों की दुहाई देने वाली सरकार, लेकिन आज तक फ्री शिक्षा और फ्री इलाज की बात नहीं हो पाई। इसको लेकर के जनता में कि भाई कम से कम एक नेता है जो ललकार रहा है कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा होनी चाहिए, गरीबों का इलाज फ्री में होना चाहिए, घरेलू बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। इस बात को लेकर के जातिवार जनगणना के लिए नेता कम से कम चिल्ला रहा है, कह तो रहा है, सत्ता में नहीं। जातिवार जनगणना की बात की, बिहार में भी नीतीश कुमार इस तरीके की बात पहले कहा करते थे, लेकिन अभी आपका एक मैं बयान सुन रहा था, आपने कहा कि आप जब अगर नीतीश नहीं कर रहे हैं तो आप जाकर के वहाँ उनका खेला बिगाड़ देंगे। क्या जातिवार जनगणना को लेकर के कोई नीतीश कुमार से कोई आपने चर्चा की या आप चाहते हैं वहाँ पर जनगणना लग? क्या इसके पीछे? नहीं, देखिए, हमारा मकसद कहने का कि बीजेपी और जदयू दोनों का गठबंधन जब था तो उस समय प्रेस वार्ता करके माननीय नीतीश जी ने कहा कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। फिर गठबंधन टूटा तो जो आरजेडी कहती थी कि हम जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं, नीतीश जी नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अब तो आरजेडी और जदयू दोनों एकजुट होकर के सरकार चला रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर के लंबे समय तक बिहार के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, अति पिछड़े, अति दलित को धोखा दिए। अब तो दोनों मिल गए हो भैया, तो आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं लागू कर देते? अब जातिवार जनगणना में आपके यहाँ अब क्या देरी है? मान लिया कि बीजेपी जातिवार जनगणना नहीं चाहती है, लेकिन आप तो करके उसको फाइनल करो, क्या देरी है? आप इसकी घोषणा, जब से इनकी सरकार बनी उसके बाद से आपने कभी अप्रोच किया दोनों को कि जातिवार जनगणना का आपका जो मुद्दा है वो वहाँ पर लोगों के हित के लिए वैसा करेंगे? देखिए, हमारा उनसे कोई इस तरह की वार्ता न टेलीफोनिक हुई। मैं एक बार राज्यपाल से मिलने की टाइम मांगा था वहाँ, तो संजोग से जिस दिन मैं बिहार पहुँचा उस दिन वहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय और यूपी दौरे पर थे। तो उन्होंने कहा कि हम यूपी दौरे पर 5 दिन 6 दिन के लिए जा रहे हैं और हम आएंगे तो मिलेंगे। उसके बाद हम आकर के यहाँ ये सावधान रथ यात्रा में लपट गए। तब से कोई बातचीत हमारी नहीं हुई। हम आपका जो एक बयान है कि नीतीश का खेल उधेड़ देंगे, तो कैसा खेल उधेड़ देंगे जातिवार जनगणना का? हम जो बात वो जातिवार जनगणना की करते हैं तो उस बात को उजागर जनता के बीच में करेंगे कि भाई आपने कहा है, और वो भी नहीं कि मौखिक कहा है, रैली में कहा हो, आपने चौथा स्तंभ जो देश का है मीडिया, आपने उसको बुला करके और मुख्यमंत्री की हैसियत से कहा। मुख्यमंत्री के जबान से निकली हुई चीज कानून बन जाता है। तो आपने जब मीडिया के सामने इस बात को कहा है तो आप इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो? इस बात को हम जनता के बीच में जनता से कहेंगे कि भाई आप इनसे पूछो, ये जातिवार जनगणना के लिए आपसे कहे, आज क्यों नहीं कर रहे हैं?
जब ये सत्ता में नहीं थे तो बड़ी लंबे लंबे भाषण दिए कि हम बिहार के लोगों को कई लाख नौकरी दे देंगे। अब तो सत्ता में है, पिछली बार भी सत्ता में, तो इस बार बीजेपी नहीं करने दे रही थी, आरजेडी विरोध करती थी। तो अब तो आरजेडी और जदयू की मिलकर सरकार है, दोनों लोग चाहते हो पिछड़ों की बात करने वाले पिछड़ों के नेता बनते हो, तो फिर वहां यादव कुर्मी छोड़ करके शेष जातियों के विषय में आपने क्यों नहीं सोचा? खाली वोट लेने के लिए आप जातिवार जनगणना की बात करते हो, जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराते हो? एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, ये जनता के बीच में जाकर के हम ये कलई खोलेंगे कि भाई आप इस काम को क्यों नहीं करते हो? जब पावर आपके पास है, अब तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोषी नहीं है, अब तो आप दोनों लोग दोषी साबित होंगे ना। आप दोनों लोग पिछड़ों के रहनुमाई करने वाले लोग हो, तो आप इस बात को क्यों नहीं करते? फिर इलाज की घोषणा क्यों नहीं कर देते? कानून क्यों नहीं बना देते? आप वहां जो रोजगार परक शिक्षा के लिए कानून क्यों नहीं बना देते? ठीक है, आप देश में नहीं बना सकते, लेकिन अपने प्रदेश में तो बना सकते हो, मालिक तो आपको। आपके मन से ये तमाम मुद्दे हमें उस दिन 27 को देखने को मिलेंगे पटना। हम जनता को यही जागरूक कर रहे हैं कि देखो, अभी तक आप आजादी के पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और आज आजादी के बाद नेताओं के गुलाम हो। नेताओं के पीछे भागने से बढ़िया कि नेताओं से सवाल पैदा करो। हम जनता को जागृत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि तुम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इसके लिए जनता से सवाल करो। जनता से कहना हो कि तुम नेता से सवाल करो, मैं भी आऊं तेरे बीच में तो मुझसे भी सवाल करो कि ये चीजें कैसे होंगी। तो इसके लिए उनको हम जागृत कर रहे हैं कि जिसको आप सत्ता देते हो उनसे सवाल करो, ताकि उनके जेहन में बात आवे कि अब जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, अब ये गुलाम नहीं रह सकती है। अगर हम इनके हक की बात नहीं करेंगे, इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात नहीं करेंगे, तो फिर ये हमारा साथ नहीं देंगे। प्रकाश जी, आपने यात्रा निकाल दी यूपी बिहार की, इस पॉलिटिक्स पर तो आप बात कर रहे हैं, पर जनता ये भी जानना चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर का अब रुख, क्योंकि इस यात्रा के बाद क्या राजनीतिक तौर पर किसी के साथ जाने, क्योंकि आपने पिछले दिनों कहा था कि बसपा के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कई चीज़ें कुछ नहीं दिखी। भाजपा के साथ क्या स्थितियाँ चल रही हैं? 24 में कहाँ आपको कौन देखेगा? ये अभी तक तो हम जनता के साथ हैं, जनता के बीच में अपना संगठन, अपनी पार्टी की ताकत मजबूत कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन जब चुनाव नज़दीक होता है तो गठबंधन होते हैं, चाहे आप आज़ादी के बाद से जितने भी गठबंधन हुए हैं, सब चुनाव 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना रह जाते हैं तो गठबंधन होते हैं। जब वो दौर आएगा तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। तो आप जो बार बार कह रहे थे पिछले दिनों कि आप बहन जी से बात करेंगे, समय मांगा, आपने समय मिला? देखिए, हमने एक बार टेलीफोन से हमारी उनकी बात हुई थी जब आजमगढ़ बाई इलेक्शन था, तो कुछ बातें हुई, फिर चुनाव के उसमें बात नहीं बनी, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने कहा कि हमारे एक शायर ने लिखा है दोहा, 2 लाइन, कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो हम अपनी पार्टी के संगठन को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, वो खुद एहसास करें कि बगैर ओम प्रकाश राजभर के लिए हम ताकत नहीं बन सकते। ये चीज़ हम जनता के बीच में जाके पैदा कर रहे हैं। अखिलेश जी को छोड़े 1-2-3 महीने ज़्यादा का वक्त हो गया, आप लोग को दोनों के बीच में दूरियाँ रही, क्या जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता कहीं ये तो नहीं कह रही कि आपने गलत फैसला लिया क्योंकि आप संविधान यात्रा के बीच में, लोगों के बीच में? देखिए, सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी से लोगों में नफरत है। नाराजगी होती तो वो तो मनाया जा सकता, लेकिन नफरत हो गई है। 4 बार सत्ता में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जुल्हा, दुनियान, सारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, इनके विषय में समाजवादी पार्टी ने नहीं सोचा 4 बार की सरकार में, जिसके वजह से लोग इनसे नाराज हैं, नफरत कर रहे हैं। जिस नफरत का नतीजा है बहुजन समाज पार्टी से, लोग नफरत का नतीजा है कि इन जातियों के इन लोगों ने नहीं तवज्जो दिया 4 बार की सरकार में। आपके हिसाब से सपा बसपा दोनों से इन जातियों के लोग नफरत कर रहे हैं? नफरत करने लगे तभी ना ये जातियां चली गई सबकी सब भाजपा में। आज जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो चुनाव जीती, उसका यही कारण है कि ये दोनों लोगों ने जो 19 साल लगातार यहाँ शासन किया 4 बार, तो इन जातियों को नहीं पूछा, तो ये लोग सोचे कि चलो कभी मुलायम सिंह जी से उम्मीद किया, तो कभी मायावती जी से उम्मीद किया, तो कभी अखिलेश से उम्मीद किया,
जब वहाँ उम्मीद पे पानी फिर गया तो फिर बीजेपी के साथ खड़े हो गए। तो ये आपका भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा रहा है भाजपा के प्रति? नहीं, देखिए अब टाइम आएगा तो फिर जैसा लोग पार्टी के नेता, पार्टी जनता जैसा फैसला करेगी वैसा फिर किया भाजपा जाएगा। के साथ भी जा सकते हैं। ये राजनीति में कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं है। मैंने देखा है कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती से समझौता कश्मीर में हुआ। यहीं यूपी में कोई उम्मीद नहीं करता था कि बसपा और सपा एकजुट हो जाएंगे। 19 में आपने देखा। बिहार में नीतीश जी ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, गठबंधन की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि हम राजनीति छोड़ देंगे लेकिन आरजेडी के साथ अब नहीं जाएंगे, अब फिर सरकार चल रही है। तो क्या कहा जाए राजनीति में, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। इस समय राजनीति में मौका किसके साथ मिल जाए कि हम सरकार बना लें, बस यही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ओम प्रकाश राजभर भी इसी मौके की तलाश में है। अब देखना होगा कि ये मौका इन्हें 2024 में किस पार्टी के करवट ले जाता है।